तो क्या आपका भी फ़ोन स्लो हो गया है और स्लो ही होता जा रहा है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं तब तो वो फास्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने के बाद हमें कहीं ना कहीं पता चलने लगता है कि हमारा स्मार्टफ़ोन स्लो हो रहा है। एंट्री लेवल के फ़ोन्स का तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर क्यों स्लो हो जाता है हमारा स्मार्टफ़ोन? दोस्तों, स्वागत है आपका डिफकार्ट में। मैं हूं आपका DIV। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू स्पीड अप योर स्मार्टफ़ोन। दोस्तों, एक फ़ोन स्लो कब होता है? ज़्यादातर फ़ोन्स तब स्लो हो जाते हैं जब उनकी स्टोरेज फुल हो जाती है या फिर फुल होने को होती है, तो स्मार्टफ़ोन की स्पीड कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रांड सही नहीं चूज़ किया उन्होंने स्मार्टफ़ोन का, और वो सोचते हैं कि इस फ़ोन को अब निकाल देना चाहिए और किसी दूसरे ब्रांड के फ़ोन के लिए जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आपको 10 से भी ज़्यादा ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपका वही पुराना फ़ोन अब फास्ट हो चुका है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज को फ्री कीजिए। हमारे फ़ोन्स में 50 से भी ज़्यादा ऐप्स होते हैं, लेकिन 15 से 20 ऐप ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल यूज़र की बात करूँ मैं अगर तो, और बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें आप साल भर में एक बार इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ही लंबे टाइम के बाद कहीं एक बार इस्तेमाल करते हैं। तो अनइंस्टॉल कीजिए उन अनयूजफुल ऐप्स को जिन्हें आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपकी स्टोरेज फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे फ़ोन में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ होते हैं, स्पेशली जो व्हाट्सएप से आते हैं, जिन्हें हम कभी देखते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारी स्टोरेज को फुल करके रखते हैं। तो उन्हें भी निकाल दीजिए। आप चेक कीजिए कौन सी वीडियोज़ और फोटोज़ आपके काम की हैं, उन्हें रखिए अपने स्मार्टफोन में, और जो भी काम की नहीं है उन्हें निकाल दीजिए। आपकी स्टोरेज फ्री हो जाएगी। दोस्तों, आपकी स्टोरेज को फ्री करने का अगर मैं एक फ्री तरीका आपको बताऊं तो आपका इंटरनल स्टोरेज जो उसमें जो भी डेटा है आप उसको गूगल क्लाउड के साथ बैकअप कर लीजिए। आपका इंटरनल स्टोरेज फ्री हो जाएगा और आपका डेटा क्लाउड पे आ जाएगा। फिर आप कभी भी उसे बैकअप कर लेते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है आप बैकअप कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि जब भी आपको अपनी इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना होता है, आप मार्केट से कोई सा भी 100-150 रुपये का SD कार्ड लाते हैं और फ़ोन में डाल देते हैं, जिससे भी आपका फ़ोन कहीं ना कहीं स्लो होता है। तो आप जब भी कोई SD कार्ड लगा करके इंटरनल स्टोरेज बढ़ा रहे हैं तो हमेशा ध्यान दें कि आपका SD कार्ड कम से कम 10th क्लास का होना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड पे कोई फ़र्क ना पड़े। और दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी आपको अब भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका स्मार्टफोन अब भी स्लो ही है, तो आपको बता दूं कि आपकी होम स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप यूज भी नहीं करते हो, फिर भी वो आपकी होम स्क्रीन पे डले होते हैं, तो उन्हें रिमूव कीजिए। स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, कई बार आपको एनिमेशंस की वजह से भी आपकी स्पीड स्लो लगती है फ़ोन की। तो एनिमेशंस क्यों चाहिए? निकाल दीजिए एनिमेशंस को। डेवलपर ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे एनिमेशंस को ऑफ कर दीजिए। आपको नहीं पता कि डेवलपर ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करते हैं स्मार्टफोन में, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा करके आप डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, इसको करने के बाद इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो जब भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में ओपन रहते हैं और वहाँ पे रन कर रहे होते हैं, और हम दूसरे ऐप्स को भी ओपन करके रखते हैं, तो उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उससे भी आपकी फ़ोन की स्पीड स्लो होती है कहीं ना कहीं। तो उनको भी बराबर क्लोज करते जाइए। आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं उसको क्लोज कर दीजिए, देन दूसरा ऐप ओपन कीजिए अगर वो ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में रन करने की। दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, तो पहले ऐसा होता था कि क्लीनर ऐप्स की ज़रूरत होती थी हमें, और फ़ोन को क्लीन करने के लिए हम क्लीनर ऐप्स में जा करके फ़ोन को क्लीन करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। आजकल हमारा एंड्रॉयड सिस्टम ही इतना स्मार्ट हो गया है कि वो खुद भी क्लीन करता है। तो आपको कोई भी क्लीनर ऐप रखने की फ़ोन में ज़रूरत नहीं है। वो क्लीन कम करते हैं, आपके फ़ोन में ऐड ज़्यादा चलाते हैं। फेसबुक एक ऐसा ऐप है जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस खाता है। आप अबाउट में जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा प्रोसेस खाता है फेसबुक। तो फेसबुक लाइट इस्तेमाल कीजिए, और जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम लाइट इस्तेमाल कीजिए। लाइट ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ़ोन पे लोड कम आता है, और स्पेशली जो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स हैं उनमें आप लाइट ऐप इस्तेमाल करोगे तो आपका फ़ोन डेफिनेटली फास्ट चलेगा। और दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ाने को लेकर के नहीं है, बट आपकी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकता है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके बैकग्राउंड में कोई ऐप रन ना कर रहा हो, और आप वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, जो भी अगर कुछ भी चालू है, एक्स्ट्रा चीज़ें जिन्हें उस समय इस्तेमाल करना, आप मोबाइल नेटवर्क चालू रख सकते हो, बाकी ऐसी चीज़ें जो उस समय इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें आप ऑफ करके अगर फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो तो आपका फ़ोन डेफिनेटली फास्ट चार्ज होगा।
दोस्तों आपको पता है और मुझे भी ये पता है कि स्मार्टफोन को अपडेट करते रहना चाहिए और जब भी कोई नया अपडेट रिलीज होता है या फटाफट इस फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि फ़ोन अपडेट करने से स्पीड बढ़ती है, लेकिन कभी कभी स्पीड स्लो भी हो जाती है अपडेट करने से। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि अपडेट्स के बारे में पहले चेक कर लीजिए आप अच्छे से कि कौन सा अपडेट रिलीज़ हुआ है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं डिवाइस के लिए। चेक कीजिए, उसके बाद ही अपडेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपडेट से भी स्मार्टफोन स्लो हो जाता है। फाइनली दोस्तों, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन अब भी स्लो ही परफॉर्म कर रहा है, तो आपको दिव्यास्त्र देता हूं, जिसको चलाने के बाद आपका फ़ोन फास्ट हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कीजिए, इंटरनल स्टोरेज में जो भी डेटा है उसको बैकअप वगैरह कर लीजिए ताकि मिस ना हो कुछ, क्योंकि कभी कभी मिस हो जाता है डेटा तो पछताना होता है बाद में। तो उस सब चीज़ों को बैकअप बना लीजिए और उसके बाद एक हार्ड रीसेट मारिए, डेफिनेटली आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा, एक नए फ़ोन जैसा इंटरफेस आ जाएगा और नए फ़ोन जैसा परफॉर्म भी करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिवकार्ड को, ताकि आप फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आए आपको मिल पाए सबसे पहले। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए टेक्नोलॉजी इट्स फ्यूचर।